वैज्ञानिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में तमाम जानकारी जुटाना चाहते हैं, तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाना चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में रह करके उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाना संभव नहीं हो सकता। तो अब वैज्ञानिकों ने इसका एक रास्ता ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसे तारे को ढूंढ निकाला है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सीमा पर मौजूद है और उससे तमाम तरह की चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। तो वो क्या जानकारी है और वैज्ञानिक किस तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी के रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस तारे को खोजा है वो बिल्कुल ही मिल्की वे गैलेक्सी की सीमा पर मौजूद है और ये तारा वर्गो स्टार क्लस्टर में मौजूद है जो मिल्की वे की बिल्कुल सीमा पर मौजूद है और गैलेक्सी के बारे में कई जानकारी दे सकता है। आर लायरे वेरिएबल्स की तारे गैलेक्सी के तारकीय हॉलो में यानी स्टेलर हॉलो में पाए गए हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों में एक उम्मीद जगाने का काम किया है कि इससे ऐसी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है जिसकी वे काफी लंबे समय से तलाश कर रहे थे। यानी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से संबंधित कई नई जानकारियां ये तारे जो हैं वो दे सकते हैं। तो इस तारे से किस तरह की जानकारी मिलने वाली है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से इस तारे की खोज हुई है और उसके बाद वैज्ञानिक लगातार इस पे नए नए टेलीस्कोप और आधुनिक टेलीस्कोप से नजर बनाए हुए हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि वैज्ञानिक को इस तारे से काफी उम्मीद है। और वैज्ञानिकों को क्यों है ये उम्मीद, ये तमाम जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं जिस तारकी हॉलो यानी स्टेलर हॉलो की बात कर रहा हूं वो दरअसल गैलेक्सी में मौजूद तारों और डार्क मैटर का एक खोल होता है, यानी कि आवरण होता है, जो हमारे सबसे करीब मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी से आधी दूरी पर स्थित है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे पास की स्पाइरल गैलेक्सी है और ये हमसे करीब 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। आर लायरे वेरिएबल्स करीब 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक ये जो तारे हैं वो अपनी बहुत सारी विविधता दिखाते हैं कि उनके चमक में लगातार फर्क आता है, अंतर आता है। और जो वैज्ञानिक हैं वो इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की सटीक दूरी का पता लगाने के लिए कर सकते हैं और इस दूरी के आधार पर वे हॉलो में उनकी स्थिति की दूरी का भी पता लगा सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि आर लायरे की ये तारे केवल दूरियां ही बताने में सक्षम है, बल्कि वो इससे आगे भी गैलेक्सी से जुड़ी हुई कई जानकारियां वैज्ञानिकों को दे सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो तारे हैं उनमें इस खासियत के अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कि वो एक नियमित चक्र के रूप में फैलते और सिमटते रहते हैं, जिससे धड़कन जैसा एहसास होता है। इतना ही नहीं, इन सभी तारों की औसत चमक एक ही है और इससे उनका उपयोग एक मानक दूरी के तौर पर किया जा सकता है और वे अंतरिक्ष के सागर में मानक दूरी की मोमबत्ती की तरह काम में आएंगे। यानी कि ये एक तरीके से लाइट हाउस की तरह बिहेव कर सकते हैं। जिस तरह से लाइट हाउस समुद्र में मौजूद जहाजों को रास्ता बताने का काम करता है, उसी तरीके से ये तमाम तारे जो हैं वो हमारे गैलेक्सी में तमाम दूरियों को बताने का काम करेंगे। साथ ही वो गैलेक्सी से जुड़े तमाम रहस्यों को बताने का काम करेंगे और इससे मिली जानकारी के आधार पर अंतरिक्ष के दूसरे रहस्यों का भी पर्दाफाश हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह के तारे ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, यानी गैलेक्सी के अंदर जो स्टार क्लस्टर मौजूद हैं उसमें इस तरह के तारे पाए जाते हैं
और उनका स्टेलर हॉलो में पाया जाना वैज्ञानिकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वे पता लगा सकते हैं कि मिल्की वे किस हद तक फैला हुआ है। यानी अब मिल्की वे के विस्तार की जानकारी का पता लगाना आसान हो सकता है। आपको बता दें कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी इतनी बड़ी हैं कि उनके बीच में शायद ही कोई जगह बची दिखती है। और मिल्की वे का एक क्रोड है, भुजाएं हैं और एक चक्रिका का हिस्सा है जो पतले और मोटे हिस्सों में बटा हुआ है। और ये तमाम जो चक्रिका है वो इसके स्पाइरल जो आर्म्स होते हैं उसमें रहते हैं। और हमारा पड़ोसी इस क्रोड, जिसे सेंट्रल बल्ज कहते हैं, वो स्टेलर हॉलो से घिरा हुआ है। वहीं गैलेक्टिक स्टेलर हॉलो चक्रिका से बहुत बड़ा है और करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। और इस हॉलो में गैलेक्सी के सबसे पुराने तारे हैं और ये हर दिशा में करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। बहुत दूरी होने की वजह से इसका अध्ययन बहुत मुश्किल है और यहां तारे बहुत कम होते हैं। लेकिन गैलेक्सी का अधिकांश डार्क मैटर इसी में मौजूद होता है और इस अध्ययन से हॉलो के आकार की जानकारी भी मिल सकेगी। तो वैज्ञानिक इन्हीं तमाम जानकारियों के आधार पर यह उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ अपने पास में मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में भी कई तरह की जानकारियां मिल पाएंगी। साथ ही उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि डार्क मैटर की भूमिका क्या है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, और तमाम जो यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर हैं उसकी क्या भूमिका होती है किसी की भी गैलेक्सी के निर्माण में और तारों के निर्माण में। उसकी भूमिका को भी वैज्ञानिक समझ पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि इन तारों के समूह को, जो ये स्टार क्लस्टर हैं, उनको बहुत बारीक तरीके से समझा जाए और उनसे मिले तमाम आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए और उसके आधार पर यह समझा जाए कि हमारे मिल्की वे का दायरा कितना बड़ा है। क्योंकि अभी तक जो अनुमान लगा रहे थे वैज्ञानिक, अब वो उस अनुमान से आगे बढ़कर इन तारों की मदद से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सीमाओं का आकलन कर पाएंगे। वो जान पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है, यानी हमारे सौरमंडल की स्थिति क्या है और हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी दूरी तक कौन कौन से तारे फैले हुए हैं। ये तमाम जानकारी इस अध्ययन से मिलने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।